Assalamualaikum everyone and very warm welcome to our webinar. Our today's interactive webinar is on personal branding. अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें तो इन दिस डिजिटल एरा अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड इज नॉट जस्ट एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। आपका ब्रांड सिर्फ एक नाम या लोगो नहीं बल्कि आपकी वैल्यूज, एक्सपर्टीज और आपकी यूनिक आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि वो हमें राइट अपॉर्चुनिटीज तक ले जाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमजा विजुअल्स। हमजा एक टैलेंटेड ग्राफिक डिज़ाइनर, अरेबिक कैलीग्राफर और ट्रेनर भी हैं, जिन्होंने अपनी क्रिएटिव स्किल्स से एक इम्पैक्टफुल पर्सनल ब्रांड इस्टेब्लिश किया है। आज ये हमें बताएंगे कि कैसे अपनी पहचान बनानी है और डिजिटल वर्ल्ड में अपनी ब्रांडिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है। अस्सलाम वालेकुम हमजा, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम। ठीक अलहमदिल्ला, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। ब्रांडिंग की जो आपने बात की है, बिल्कुल मुनासिब बात की है कि आज के टाइम में ज़रूरत है, ना कि सिर्फ ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो हम शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि सब लोग आ गए हैं। ओके। ऑलमोस्ट 16 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, मैं स्क्रीन शेयर करूँ यहाँ पे। जी, मैंने कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सेशन के बारे में क्या आपके माइंड में है कि किस तरह का होगा, और क्या थॉट्स हैं, कोई एक्साइटमेंट है क्या नहीं है, ये भी शेयर करें। और सेशन शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर मैं बोलता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग, या आप कहीं पे पढ़ते हैं या कुछ भी है, आपने सेशन का नाम पढ़ा है पर्सनल ब्रांडिंग, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, तो आपके माइंड में क्या आता है? आपने अभी सेशन के बारे में पढ़ा होगा कि पर्सनल ब्रांडिंग पे ये है चीज़, तो आप लोगों के माइंड में पहले ये क्या चीज़ थी, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, और अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको क्या बोलेंगे? तो आप लोग अपने यहाँ मैसेजेस में जवाब दें, और फिर इसके बारे में हम देख के आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक्टिव होकर बैठना है, क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल नहीं था मेरा। हर टॉपिक के बाद एक एक्टिविटी होगी जिसका आपको जवाब देना होगा, ताकि हम एक एक्टिविटी में रहें। जस्ट एक दो घंटे में बोलता रहूँगा ना, तो आप लोग भी बोल हो जाएंगे, मैं भी बोल हो जाऊँगा। तो सेशन जब वो इंटरेक्टिव नहीं होता, एक्टिव नहीं होता, और उसमें जो हमारी लर्निंग है वो नहीं होती, नींद आने लगती है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे जो माइंड है, ह्यूमन ब्रेन है, मैक्सिमम आधा घंटा फोकस कर पाता है किसी भी चीज़ पे। अगर आधे घंटे से ज़्यादा आप किसी चीज़ पे फोकस करें, फॉर एग्जांपल आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपका फोकस आउट हो जाएगा, चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो आप। अपनी पहचान है, शोकेसिंग ऑफ वर्क एंड पर्सनल आइडेंटिटी, अपनी स्किल को सबके सामने लाना। वेल, अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। अपनी स्किल को शो करवाना है, अपने आप को वक्त के साथ ग्रो अप करना, मतलब मेहनत का फल लेट मिलता है बट मिलता ज़रूर है। ओके। वेल, बस इसी तरीके से आप लोगों ने एक्टिव रहना है, मेरी बात सुननी भी है आप लोगों ने। और जो चीज़ मैं बोलूँगा, एक्टिविटी का बोलूँगा, आपने यहाँ पे रिप्लाई भी लाजमी करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग ये इस तरह भी करते हैं ना कि ज्वाइन करके खुद भाग जाते हैं, तो वो चीज़ ना हो। चलें स्टार्ट करते हैं। आई होप कि यहाँ तकरीबन जो लोग मौजूद हैं वो मुझे जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। हमज़ा भट्टी या हमज़ा विजुअल्स, दोनों नाम से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ 5 साल से, बट अब जो मेरी पहचान है वो लोगो डिज़ाइनिंग और अरेबिक कैलीग्राफी से है, और एज अ ट्रेनर है। तो ये मेरी कोर स्किल्स हैं जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, और आगे भी मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ। और टीचिंग में भी मुझे 3 से ज़्यादा साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1000+ स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और अच्छी बड़ी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, ये कोई कोर्स भेजने मैंने यहाँ पे नहीं आया, तो हम उस टॉपिक पे नहीं जाते थे कि क्या अर्न कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको छोड़ दें। मैं जस्ट इंट्रोडक्शन करवा रहा था अपना। और अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करें मुनासिब हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि गलत जवाब हो। बहुत अच्छे जवाब दिए आप लोगों ने, बट इस सेशन के बाद इंशाल्लाह मज़ीद आपको पता चल जाएगा। तो पर्सनल ब्रांडिंग ये चीज़ है कि जो दुनिया है, जो मार्केट है, वो आपके बारे में क्या सोचती है। आप अपनी स्किल को, अपनी वैल्यू को, अपनी पर्सनैलिटी को, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उसको कैसे शो करवाते हैं, मतलब दुनिया आपको किस एंगल से जानती है, वो हमारी पर्सनल ब्रांडिंग है। अब पर्सनल ब्रांड अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। पर्सनल ब्रांड जहाँ पे सुनते हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि बहुत फेमस बंदा है, बहुत रिस्पेक्टेबल है। पर्सनल ब्रांडिंग में काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं और उनकी जो ब्रांडिंग हो जाती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप लोग देख रहे होंगे आजकल। नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ट्रोल
हो रहे हैं सोशल मीडिया पे आपके सामने है, तो उनकी ब्रांडिंग तो है लेकिन वो एक नेगेटिव साइड पे चली गई है। उसके बाद कि ये क्यों ज़रूरी है, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, एम्प्लॉय हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, कोई भी चीज़ आप करें, कोई भी काम करें, आपके लिए जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप होगा, मोबाइल होंगे, हम ऑनलाइन की एग्जांपल नहीं लेते, हम एक प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आ जाते हैं। आपका लैपटॉप ख़राब होता है तो आप मार्केट लेके जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि जो सामने शॉप होती है आप जाके उसको दे देते हैं कि यार मेरा लैपटॉप ख़राब है, आप ये मुझे बना के दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लैपटॉप की अगर 500 भी शॉप्स है ना, वहाँ पे 500 मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, 100 कह लेते हैं, अगर वहाँ पे है ना, तो आप रैंडम किसी के पास नहीं जाएंगे, आप उसके पास जाएंगे जिससे आपने पहले काम करवाया होगा, या जिसको आप जानते होंगे, या जिसके पास किसी को, जिसके पास किसी ने आपको रेफर किया होगा कि यार इसके पास जाके आप काम करवा लें, अच्छा काम करेगा। तब ही आप उसके पास जाएंगे, आपको ट्रस्ट होगा, आपको एक तसल्ली होगी कि हाँ जो भी काम है वो ये बंदा सही करेगा, फिर आप उसे काम करवाएंगे। तो वो क्या चीज़ है, उसकी ब्रांडिंग है, उसने अपनी पहचान बनाई है कि भाई मैं अच्छा काम करता हूँ, लैपटॉप का एक्सपर्ट हूँ, और लोग उसकी तरफ आपको रेफर करेंगे कि भाई ये बंदा ठीक है, आप इससे काम करवाएं। तो यहाँ पे क्या चीज़ काम आ गई है, ब्रांडिंग। अदरवाइज 100 दुकानें हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हमें तसल्ली नहीं होती, और ऐसे हम काम करवाते भी नहीं हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब उनसे आप अपनी सिटी में देखें, आपकी सिटी में 100 ऑफ रेस्टोरेंट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट जो फेमस हैं वो बहुत कम होंगे टेस्ट को लेके। इसी तरीके से अगर मैं अपनी सिटी की बात करूँ तो यहाँ एक या दो लोग हैं, वैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब हमें जाना हो, कोई भी चॉइस हो, तो 400-500 हो गए, हम एक ही जगह पे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना एक टेस्ट मेंटेन किया हुआ है, उनकी जो ब्रांडिंग है वो इसी चीज़ को लेके है कि भाई इनके पास जो चीज़ है वो अच्छी होती है। तो ये होती है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग को मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में इसलिए कंपेयर किया क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि बस फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम प्रोफाइल बना लेंगे तो वहाँ पे हो जाएगी ब्रांडिंग। ऐसा नहीं होता, आप इसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल सकते हैं। डिजिटल तो तब ज़रूरत आती है ना कि आपको कम टाइम में बहुत लोगों के पास पहुँचना है ना, तो फिर आपको मेटा की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में और फिजिकल वे में भी आप इसको लेके चल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूँ कि लोग किस चीज़ को याद रखते हैं, तो लोग सर्विस को याद नहीं रखते, लोग इस चीज़ को याद रखते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, आपकी जो रेपुटेशन है वो क्या चीज़ है। लाइक उन्होंने आपसे काम करवा लिया, काम अच्छा है, उनको पसंद भी आया, ठीक है, उसको याद होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या याद होगा, आपकी जो रेपुटेशन होगी, आपकी जो इमेज होगी लोगों के सामने, लोगों को वो याद रहेगी, आपका काम हो सकता है याद ना भी हो, बट याद रहेगा कि हाँ ये बंदा है, ये काम करता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सर्विस आप बुरी देने लगे और बोलें कि नहीं लोगों के सामने सर्विस मैटर नहीं करती, मैं ये जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बहरहाल, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है डिजिटल वर्ल्ड में। अब इसमें यह है कि आप देखें, जो भी आप सोशल मीडिया पे कंटेंट वगैरह बना रहे हैं, जो भी आप इंटरेक्शन बना रहे हैं, जो भी आप कनेक्शन बना रहे हैं, वही चीज़ रिफ्लेक्शन देती है कि आप कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, मोहल्ले में कोई पुलिस पुलिस वाला आता है, एक एक बंदा हम कह लेते हैं आता है पुलिस वाला, और मैं उसको जाके मिलता हूँ, तो जो मोहल्ले वाले देखेंगे ना उनके सामने मेरी इमेज बनेगी। अब अच्छी बने बुरी बने वो उन पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि जो पुलिस वाला बंदा है वो सामने कैसा है, या सामने कोई भी बंदा मिलने आया वो किसी गैंग का मेंबर है, कोई पॉलिटिक्स में से है, पॉलिटिशियंस है, या किसी भी तरह का बंदा है जिसको लोग जानते हैं। तो अब जिस तरह का वो बंदा है ना, उन लोगों के सामने मेरी इमेज भी वैसे बनेगी। अगर मैं किसी पुलिस वाले के साथ उठता बैठता फिर रहा हूँ तो वो समझ जाएंगे कि यार इसका अच्छा कनेक्शन है। अगर कोई पॉलिटिशियन है तब भी जो बाकी लोग मुझे देखेंगे उनके सामने जो मेरी इमेज होगी वो यही होगी कि यार ये बंदा कोई कॉमन पर्सन नहीं है, इसके अच्छे कनेक्शंस हैं। अगर मेरा उठना बैठना किसी ऐसे लोगों के साथ है जो जुआ खेलते हैं और इस तरीके की उनकी बैड एक्टिविटीज़ है, तो मेरी इमेज क्या बनेगी उनके सामने, कि मैं एक बुरा आदमी हूँ। हालांकि मैं अगर सिगरेट नहीं पीता, मैं कुछ भी नहीं इस तरह की एक्टिविटी करता, फिर भी मेरी जो इमेज है वो क्या जाएगी, वो आप इमेजिन कर सकते हैं, और इस तरह का होगा। आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर हुआ होगा, आपने किसी को जज किया होगा, या हो सकता है आपको ही किसी ने जज किया हो, ठीक है ना, दोनों हो सकते हैं, या आपने किसी को जज किया होगा या आपको किसी और ने जज किया होगा, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो कनेक्शन आपके जितने अच्छे होंगे, आपकी जो ब्रांडिंग है वो उतनी स्ट्रॉन्ग होगी और अच्छी होगी। आई होप कि यहाँ तक जो भी मैं बातें कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझ आ रही होंगी, और अगर कहीं पे समझ नहीं आती, या इस तरह भी हो सकता है कि मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ, तो कोई भी मसला हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा, इसके बाद एक एक्टिविटी है कि अगर
आप लोगों का नाम गूगल किया जाए, मतलब जिस नाम से आप लोगों ने एक अकाउंट बनाया हुआ है, जिस भी नाम से आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर मैं गूगल करूं तो मैं आपके बारे में कुछ जान पाऊंगा। लाइक कोई भी आके लिखता है हमजा विजुअल गूगल पे लिखता है, तो अब ये सवाल आता है कि क्या लोगों को पता चल सकेगा कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तो आपका इसका जवाब पॉजिटिव मिलता है कि हाँ, उनको जवाब मिल जाएगा कि मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, तो वेल आपकी जो ब्रांडिंग है वो अच्छी है। अगर आपका जवाब ना में है तो आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ओके। अब देखिए, मैं अपने नाम में हमज़ा में डबल ए लिखता हूँ। वैसे प्रोनाउंस किया जाए या लिखा जाए तो ठीक ए होता है, लेकिन मैंने एक अलहदा एक नाम सोचा, डबल ए लिखता हूँ मैं। हमजा विजुअल्स मैंने लिखा, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा। बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं फेसबुक पे कि आगे नाम लिखे ना, आगे वो अपने सिटी का नाम लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो आएंगे टॉप पे। बट सिंगल नेम से क्या होता है वो हमें देखना है। अब यहाँ पे देख लें, पहला अकाउंट किसका आ रहा है, मेरा आ रहा है। और यहाँ पे मेरे बारे में लिखा हुआ है कि हेल्पिंग ब्रांड रूल द इंडस्ट्री विद पावरफुल लोगोज, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। डिज़ाइनर, अरेबिक कैलीग्राफर एंड ट्रेनर, ये लिखा हुआ है। उसके बाद बिहान है, ये भी मेरा है। यूट्यूब है, ये भी मेरा है। फाइवर मेरा नहीं है, फाइवर पे मैं अब काम नहीं करता। उसके बाद लिंक्डइन है, मेरा है। और उसके बाद फेसबुक है, ये भी मेरा है। इंस्टाग्राम का अगेन आ गया और यहाँ भी मेरा ही आ रहा है। इसके साथ मैं अगर इमेजेस में आ जाऊँ तो ये भी मेरा काम है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये सारे काम मेरे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे सिंगल ए लिखूँ, तब मैं देखूंगा कि यहाँ पे भी मेरा नाम आता है या नहीं आता। क्योंकि कुछ लोग बोल सकते हैं ना कि भाई आपने डबल ए लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है आपका नाम आएगा। बट सिंगल ए पे भी मेरा ही आ रहा है। ये कवर भी मेरा है, ये कैलीग्राफी भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, और ये लोगो भी मैंने बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। अब आप देख लें, अब मेरा जो जवाब है वो मुझे मिल चुका है। यहाँ पे जो सवाल था कि भाई अगर आपको गूगल किया जाए तो लोगों को पता चल सकेगा कि आप क्या करते हैं, तो मेरा जवाब यह है कि हाँ, लोगों को पता चल जाएगा कि मैं अरेबिक कैलीग्राफी करता हूँ, मैं लोगो डिज़ाइनिंग करता हूँ, और मैं ट्रेनर हूँ या ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ये सारा काम यहाँ पे मेरा आ रहा है, तकरीबन मेरा आ रहा है। तो मेरा जवाब जो है वो हाँ में है। आपका जवाब किस चीज़ में है ये आप लोग डिसाइड करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं और आपको मज़ीद किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। अब अगर गूगल पे नहीं आ रहे तो कोई मसला नहीं है, अभी भी लेट नहीं है, आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। जी, कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग। ओके। गुड। अच्छा, अब देखें, अगर आपका जवाब ठीक है, अच्छा आ रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करेंगे। कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं बट उनकी ब्रांडिंग नहीं है, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना चाह रहे हैं। तो अब आपको करना यह है कि आपने अपनी ब्रांड को किस वे में लेके जाना है ये डिसाइड करना है। और वो डिसाइड करने के लिए आपने देखना है कि आपके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है वो क्या है, आपको क्या चीज़ आती है और किस चीज़ में आप एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड से मुराद ये है कि अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बेसिक वीडियो एडिटिंग भी आती है, बेसिक 3D मॉडलिंग भी आती है, मुझे कैलीग्राफी भी आती है, मुझे ड्राइंग भी आती है, स्केचिंग भी बेसिक आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक्साइटेड मैं किस बारे में बताऊँ, मुझे वो देखना है। जिस चीज़ के बारे में एक्साइटेड हूँ उसी चीज़ को लेके अपने बारे में मुझे ब्रांड बनानी है। अब देखें, आपने देखा होगा या बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं तो वो किस चीज़ से जानते हैं, लोगो डिज़ाइनर। बट मुझे और स्किल भी आती हैं, अच्छे से आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस चीज़ में मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कैलीग्राफी में है और लोगो में है, तो उसके उस चीज़ को लेके मैंने अपनी ब्रांडिंग की है कि लोग मुझे इस नाम से पहचानें। तो ये चीज़ हो गई है। आपको भी अपने अंदर इस चीज़ को देखना है कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो क्या चीज़ है। क्या सर, आप ये गाइड कर दें, मैं समझा नहीं आपकी बात। जो भी क्वेश्चन है ना आप ड्रॉप करें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। फिर आपने देखना है कि क्या चीज़ है जो आप लोगों को डिफरेंट बनाती है। अब मेरी स्किल है अल्हम्दुलिल्लाह से, जो लोगो डिज़ाइन होते हैं या कैलीग्राफी होती है वो लोगों को पसंद आती है। अब ऐसा नहीं है कि मुझसे अच्छा कोई काम नहीं कर रहा, बट मेरा जो टेस्ट है डिज़ाइनिंग का, जो चीज़ मैं बना रहा हूँ, जो भी वाइब्स होती हैं वो लोगों को पसंद आती हैं। तो इसमें मुझे लगा कि हाँ भाई, मैं इस चीज़ में डिफरेंट हूँ। अदरवाइज़ देखा जाए तो डिज़ाइनिंग में मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चाहे पोस्ट है, फ्लायर है, कोई भी चीज़ आ जाती है, रेस्टोरेंट का मेन्यू हो, छोटी मोटी चीज़ें सारी आ जाती हैं। बट जिस चीज़ में मैं एक्साइटेड हूँ, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जिस चीज़ में मैं डिफरेंट हूँ, वो ये चीज़ें हैं जिसके बारे में अपने ब्रांड को मैंने बिल्ड किया है। ये चीज़ है। और स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन पे एक्टिव हैं, तो आप देख लें कि मैं इस चीज़ की बात कर चुका हूँ कि वैल्यूज़ एंड बिलीफ्स क्या, आप किस बारे में, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, आपकी जो स्किल्स हैं वो क्या हैं, एक्सपर्टीज़ आप क्या है, आपकी क्या है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो उसके बाद जो है वो टारगेट ऑडियंस की यहाँ पे बात हो रही है कि आप किस ऑडियंस तक पहुँचना चाह रहे हैं। आपने देखना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस चीज़ की होगी। अगर आपकी क्लॉथिंग ब्रांड है तो आपने उसके हिसाब से लेके चलना है। आपकी अगर डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, 3D मॉडलिंग है, वेब डेवलपमेंट है,
तो हर स्किल के हिसाब से जो आपकी ऑडियंस है वो डिफरेंट होगी। अब डिज़ाइनिंग में भी ऑडियंस सेम नहीं होती, बंदे को डिसाइड करना होता है। अब मेरी जो ऑडियंस है, वैसे हर कोई डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो स्टार्टअप के ओनर्स होते हैं, या सबसे ज़्यादा जो मेरे टारगेट ऑडियंस होते हैं वो वेब डेवलपर्स होते हैं या ई कॉमर्स स्टोर के डेवलपर्स होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनके पास लोगो डिज़ाइन डेफिनेटली होता है। उनको पूरा प्रोजेक्ट मिलता है कि पूरी वेबसाइट हमें बना के दें, और उनको लोगो डिज़ाइनिंग आता नहीं है। तो एक तो उनका बजट अच्छा होता है, और दूसरी बात यह है कि वो आपसे काम करवाएंगे, और अगर आप उसको अच्छा काम करके देंगे उनको, तो फिर अगला काम भी आपको मिल जाएगा। वेब बैनर हो गया, आइकन्स हो गए, और जो जो चीज़ें आपको आती हैं उसमें आप ऐड कर सकते हैं, इवन के ब्रांडिंग भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप कि ये बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। अपने अंदर का ना आपने यूएसपी ढूंढना है। यूएसपी होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो कि मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि अपने अंदर कोई डिफरेंट चीज़ को ढूंढें। यही चीज़ होती है कि यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपको जो सेलिंग पॉइंट है यूनिक, वो कौन सा है। आपको इंडस्ट्री में क्या चीज़ है जो लोगों से अलहदा करती है। लाइक मैं अभी रेस्टोरेंट की एग्जांपल दे रहा था, या बिरयानी की एग्जांपल ले लें। तो अब आप देखेंगे कि भाई बिरयानी जो है ना वो हमारे शहर में है, कौन सी अच्छी है। तो जिस बंदे का टेस्ट अच्छा होगा, उनकी सर्विस अच्छी होगी, और उसके साथ जो चीज़ें वो आपको देंगे, रायता वगैरह, सैलेड वगैरह, वो किसके पास अच्छी है, उनका ये वो यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा, तो हम उसके पास जाएंगे। तो ये एक हर फील्ड में होता है। आपने अपने अंदर देखना है और डिसाइड करना है कि आपके अंदर क्या चीज़ है जो डिफरेंट है, अपने आप को किस बारे में आगे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट ये चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं ना कि हम किस वे में जाएं, तो इसका एक और सोल्यूशन है कि आपने ना अपने आप को एक लाइन में डिफाइन करना है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ ना, इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, कोई भी मेरी प्रोफाइल पे आएगा, या मैं अपना नाम किसी को बताऊंगा, तो क्या है, हेल्पिंग ब्रांड रोल द इंडस्ट्री विद पावरफुल लोगोज। कि मैं ब्रांड को हेल्प कर रहा हूँ कि वो मार्केट में जो है रोल करें, राज करें पावरफुल लोगोज के साथ, कि जो भी मैं लोगो बना रहा हूँ वो बहुत अच्छे बना रहा हूँ, ताकि अच्छा इम्पैक्ट पड़े और उनकी जो ब्रांड है वो ग्रो हो। कुछ क्लाइंट भी हैं मेरे अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी एजेंसीज हैं, हाई लेवल पे काम करें। लाइक स्किल साइडर प्लेटफॉर्म है, ये पाकिस्तान का तकरीबन नंबर 1 जो है वो प्लेटफॉर्म है, इनका लोगो भी मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद लाफिर में, उज़्बेकिस्तान में एक यूएसए की एजेंसी है जिनके तकरीबन 500+ सर्विसेज हैं, और पता नहीं कितनी वेबसाइट्स हैं। तो इनका सारा काम जो है वो मैंने किया हुआ है, और शुरू से ही ज़ीरो से इन्होंने शुरू किया था। इनका लोगो भी मैंने बनाया, बाकी जो काम होते हैं वो मैंने किए होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से बड़ी ब्रांड का मैंने काम किया हुआ है, और वही स्टेटमेंट मैंने दी हुई है, जो चीज़ करने के काबिल मैं हूँ भी सही, लंबी लंबी नहीं छोड़नी। जो चीज़ आपको आती है आप वो यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। और इसकी एग्जांपल दूँ तो एक तो ये हो गई, या दूसरी ये है कि आप लिख सकते हैं, आई हेल्प बिजनेसेस ग्रोथ थ्रू हाई कन्वर्टिंग डिज़ाइन एंड ब्रांड स्ट्रेटजीज। इस तरीके से, मतलब एक लाइन में अगर आपको डिफाइन किया जाए तो वो लाइन क्या होगी। जब आप ये लाइन डिफाइन कर लेंगे ना, चाहे आपको एक हफ्ता भी लगता है, आपको कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा कि आपने आगे क्या करना है। क्योंकि जब आप एक लाइन डिसाइड कर लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो क्या है, आपकी स्किल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी मार्केट क्या है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं एक्टिविटी अगेन, कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपकी नज़र में कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, सब लोगों ने जवाब दिया, और डेफिनेटली जो वही जवाब होगा जिस प्लेटफॉर्म पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। अब देखें, सबसे पहले आपको देखनी है कि आपकी जो स्किल है, आपका जो ब्रांड है वो किस बारे में है। फॉर एग्जांपल, आप कपड़े बेचते हैं। आजकल पाकिस्तान में कपड़ों का और परफ्यूम का बहुत ज़्यादा बिजनेस है, अबाया वगैरह का। तो आप अबाया बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन से हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये दो बेस्ट हैं। अब जिन्होंने लिंक्डइन लिखा है, यहाँ पे उनका जवाब गलत हो गया। अब मैं किसी को गलत प्रूव नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने नीश देखनी है, अपनी अपनी ऑडियंस देखनी है, उसके हिसाब से अपने आप को लेके चलना है। अगर डिज़ाइनिंग की बात की जाए, तो डिज़ाइनिंग के लिए भी, आर्ट के लिए जो है वो बेस्ट है इंस्टाग्राम और फेसबुक, सबसे ज़्यादा ये बेस्ट होते हैं। अगर आपको नेटवर्किंग करनी है, प्रोफेशनल लोगों से कनेक्ट होना है, जैसे मैं बात कर रहा था कि सीईओ जो भी लोग हैं उन लोगों से कनेक्ट होना है, तो उसके लिए जो है वो लिंक्डइन बेस्ट है, ताकि आपको जो कनेक्शन है वो अच्छे बने, और आपको या तो हाई पेइंग जॉब ऑफर हो, या फिर आपको क्लाइंट मिले, हाई टिकट क्लाइंट्स मिले। तो उसके लिए आप लिंक्डइन की तरफ जा सकते हैं। ट्विटर है कि अगर अगर आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो अच्छी हैं, आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, तो आई थिंक ट्विटर इज द बेस्ट। एक्स इसका नाम है इस टाइम पे, ट्विटर के नाम से जानते होंगे आप लोग।
विजुअल स्टोरी टेलिंग है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि अगर आपका कोई काम है, आर्ट है, डिज़ाइन है, विजुअल ये देख रहे होते हैं, तो ये इन चीज़ों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है लाइक कुकिंग है, या आप कह लें कि मेकअप, उसके अलावा उसके अलावा हो सकता है कि आपको मोबाइल बनाना अच्छा आता है, लाइक मोबाइल की रिपेयरिंग है। मैं इस तरह की एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आप रिलेट भी कर सके। तो इस चीज़ के लिए जो बेस्ट है वो यूट्यूब है। तो ऐसे ही आपने अपनी मार्केट को देखना है कि आप किस तरीके से कंटेंट डाल सकते हैं, और फिर ही आपने उस प्लेटफॉर्म पे आना है और उस पे अपनी प्रेजेंस को बिल्ड करना है। जब आपकी प्रेजेंस बिल्ड हो जाएगी, फिर आप वेबसाइट का लिंक दें, टिकटॉक का लिंक दें, स्नैपचैट का लिंक दें, किसी भी चीज़ का लिंक देंगे ना, लोग आपको फ़ौरन से फॉलो करेंगे। और इसकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कौन है? रोनाल्डो आपके सामने है। आई होप कि आप जानते होंगे, जानते हैं ना आप लोग। और रिसेंटली यूट्यूब पे रोनाल्डो आया था, तो क्या हुआ था? मार्केट हिल गई थी आप कह लें। आई होप कि ये भी आपको पता होगा। एक दिन में 3 प्ले बटन, वेल, आपको नॉलेज है, मतलब आपने रिसर्च की है या आपको पता है, एक्टिव हैं आप, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक चीज़ तो हो गई है कि हमारी जो स्किल्स है वो पता चल गई है, वैल्यू पता चल गई है, ऑडियंस भी पता है, हमें प्लेटफॉर्म को भी पता है, और हमें ये भी पता है कि अपने आप को एक लाइन में हम कैसे डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो फिर अगला जो काम आता है ना, अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है। आप लोगों ने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे? कि आपने प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है। अगर मैं अपनी प्रोफाइल ओपन करूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता जाऊँ और बताता जाऊँगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखें, जो प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है वो इस तरीके से होती है कि आप उसको डिज़ाइन बना के भी लगा सकते हैं, या आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं जैसे आप ये देख रहे हैं या फिर ये देख रहे हैं, कि बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल सॉलिड हो, और चाहे वो ब्लर हो या कुछ भी हो, कोई रफ चीज़ें ना आ रही हों, अच्छी पिक्चर हो। आप या तो साइड पे देख रहे हो, या आप डिज़ाइनर हैं तो कोई भी इस तरह का पोस्ट चल सकता है, कोई मसला नहीं है। डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए आपका, और स्माइलिंग हो तो ज़्यादा बेहतर है, स्माइल कर रहे हो, मेरा नहीं है खैर। इसके बाद प्रोफेशनल आपकी बायो होनी चाहिए। बायो होता है कि आपके बारे में जो डिटेल लिखी हुई है ना वो क्या है। अब यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, अपनी स्किल लिखी हुई है, उसके बाद अपने आप को एक लाइन के अंदर डिफाइन किया हुआ है, और नीचे सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पे। ऐसे ही फेसबुक पे अगर आ जाएं आप लोग, तो यहाँ भी मैंने वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, कहाँ पे नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। और जो मेरे पोर्टफोलियो लिंक्स हैं वो भी ऐड हैं यहाँ पे। तो जो भी बायो है ना वो आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। क्लियर? आपका जो अबाउट सेक्शन है वो भी क्लियर होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। आप देख लें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैं सी कैन पी जो ऑर्गेनाइजेशन है लाहौर में, उनका मैं क्या था, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर था, और उसके साथ मैं डायरेक्टर भी रह चुका हूँ सोशल मीडिया का। बट आई थिंक अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, बहरहाल। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से आपने भी क्या करना है कि अबाउट का जो सेक्शन है ना वो खाली नहीं छोड़ना, चाहे आपकी वर्क एंड एजुकेशन की बात हो जाए, प्लेसेस की बात हो जाए, बेसिक इन्फो की बात हो जाए, ये सारी चीज़ें। मैं भी नीचे क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे डेटा ही शो हो जाएगा, तो मैं वो शो नहीं करना चाह रहा। बाकी जो एक्सपीरियंस है मेरी प्रोफाइल पे आप जाके देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और इससे अच्छी प्रोफाइल भी आपको मिल जाएंगी। एक से बढ़कर एक चीज़ हमें मिल जाती है, डिजिटल फील्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है, आपको हर चीज़ एक से बढ़ के एक मिल जाएगी। ये तो बहाना ही नहीं है ना कि हमें कोई चीज़ मिल नहीं रही, इसको देख के हम अपना डिज़ाइन बनाएं एंड सो ऑन। ये चीज़ें छोड़ दें आप लोग। फिर हमारे पास क्या आता है कि जो कंटेंट है ना वो इंगेजिंग होना चाहिए। जो भी चीज़ आप पोस्ट करें, ये ना हो कि मैंने ये प्रोफाइल बनाई, अपना नाम लिख दिया, अच्छा सा डिज़ाइन लगा दिया, फिर जो मेरी पोस्ट है ना मैं वहाँ पे मीम्स अपलोड कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इस्लामिक टॉपिक पे डिबेट कर रहा हूँ। इस्लामिक चीज़ शेयर करना अलग अलग बात है, लेकिन डिबेट करना गलत बात है। क्योंकि डिबेट में क्या आता है, आपने देखा होगा एक दूसरे को ट्रोल कर होते हैं कि भाई जो है अहले सुन्नत वाले ठीक हैं, गलत हैं, जो और भी मतलब जितने भी मसला है ना, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहे थे। कोई कहता है शिया ऐसे हैं वैसे हैं, कोई कहता है कि भाई अहले हदीस वाले ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब एक दूसरे को ट्रोल कर रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, अपनी प्रोफाइल पे स्टिक रहना है। जो आपका मकसद है, जो आपकी ऑडियंस है, जिन लोगों ने ये प्रोफाइल देखी है मेरी, कि भाई मैं डिज़ाइनर हूँ, तो उन लोगों ने मुझे फॉलो किया है। क्यों फॉलो किया है? क्योंकि उनको डिज़ाइनिंग पसंद है। अब डिज़ाइनिंग जिनको पसंद है वो मुझे फॉलो करें, और मेरा जो कंटेंट है वो कहीं और जा रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल अलाउ नहीं है। कभी कभार मीम्स आप अपलोड कर सकते हैं, ज़रूरी होती है एंगेजमेंट के लिए, बट बहुत कम, इससे ज़्यादा नहीं करने की आप डेली अपलोड करें। महीने में एक बार कर लें, हफ्ते में एक बार कर लें, चलेगा, मसला नहीं है। आई होप कि ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब जो कंटेंट है ना
उसमें आपकी एजुकेशन हो सकती है, मतलब आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। देखिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, आज ही मैंने एक अपलोड किया पोस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि साल के पहले महीने में किस तरीके से हम मोटिवेट रह सकते थे, अगर आप नहीं रहे तो आगे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको पढ़ें। और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपने आप को एक्टिव कैसे रख सकते हैं। तो ये क्या है, एजुकेशन है। एजुकेशन देनी है आपने, एंटरटेन करना है आपको। जो कंटेंट है वो एंटरटेनिंग होना चाहिए, लोगों को अच्छा लगना चाहिए, आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, लोगों को इंस्पायरेशन मिलनी चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा हुआ फ़लस्तीन की कैलीग्राफी है, उसके बाद लोगो डिज़ाइन है, ये मैंने कल अपलोड किया था। तो किसी ना किसी को इंस्पायर, हाँ अगर हम लोगो डिज़ाइन, लेकिन जो मेरा कहने का मकसद था वो क्या था, एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, इंस्पायरेशन हो। मतलब पोस्ट करें ना, किसी ना किसी बंदे को आपकी पोस्ट से वैल्यू मिलनी चाहिए। कोई भी बंदा है ना आपकी पोस्ट पे टाइम दे रहा है, अपना टाइम आपको दे रहा है, तो उस टाइम में करें। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप यूट्यूब पे जाते हैं ना, आपको मसला आता है कि, मसला क्या हो सकता है, मसला आता है कि फ़ोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हो रहा आपके पास। अब जाके वीडियो देखते हैं, और यकीन करें आप 10 15 20 वीडियो देखते होंगे, सब्सक्राइब एक को भी नहीं करते होंगे। ऐसा है या नहीं है? या करते होंगे ना, किसी एक को करते होंगे। अब क्यों करते हैं एक को? इसका जवाब आपके पास खुद होगा, क्योंकि वो आपको वैल्यू देता है, आपके पास जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन देता है, और आप खुश हो जाते हैं कि हाँ यार ये बंदा जो है ना काम का है। फिर आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। ऐसा है या नहीं है? यस और नो? मैम आप एक काम करें कि लिंक आप रीजनरेट करें, क्योंकि अभी रहते हैं 5 मिनट, तो इंटरप्शन नहीं जाता मैं बीच में। बेहतर ये है कि लिंक आप रीजनरेट करें और हम आगे कंटिन्यू करें। श्योर, मैं कर देती हूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हम बात कर रहे थे कि अपनी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो कैसे बनानी है। और इससे पहले हम सारी चीज़ें बात कर चुके हैं कि अपनी जो एक स्किल है उसको कैसे ढूंढना है, उसकी हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कि आगे हमने क्या करना है। प्रोफाइल की भी बात हो गई है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब उससे जो अगला स्टेप है ना, पहला स्टेप यही है, इस पे आपने स्टिक रहना है 6 महीने, 7 महीने, 1 साल। आपने देखना है कि जब आप इसमें अच्छे हो गए ना, फिर आपने यहाँ पे आना है कि ये तो खैर पहला इम्पोर्टेंट है, ये आप अभी भी लेके चल सकते हैं कि प्रोफेशनल आप नेटवर्क बनाएं, लिंक्डइन पे जाएं, आप किसी इवेंट में जाएं, किसी वेबिनार को ज्वाइन करें। और ये सारी चीज़ें आपने करते रहना है ताकि आपके जो कनेक्शन है वो अच्छे बनते रहें। प्लस जब आप इस चीज़ में अच्छे हो जाएंगे तो बेहतर ये है कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं जहाँ पे आप अपना काम शो करवा सकें। बेसिकली डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर या इस तरह की जिसकी भी स्किल होती है ना, उसके लिए तो बेहतर होता है कि आप वेबसाइट बना लें। और साथ में जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए भी यही बेहतर होता है कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं। अदरवाइज इंस्टाग्राम वगैरह पे भी पेज आपके चल रहे होते हैं, बट वेबसाइट से फ़ायदा ये होता है कि जो आपके फॉरेनर क्लाइंट्स होते हैं ना उनको ट्रस्टेबल होता है। उनको ट्रस्ट होता है कि हाँ आप जो है वो ऑथेंटिक हैं। और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जब आप क्लाइंट को ईमेल करते हैं ना कि मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, आप अगर मुझसे ये काम करवाना चाहते हैं तो करवा लें। अगर आपकी ईमेल के एंड में लिखा होगा ना @gmail.com, तो आपकी ईमेल या तो इग्नोर होगी, जो अगला रीडर होगा, या हो सकता है कि आपकी जो ईमेल है ना उसके पास पहुंचे ही ना, स्पैम के फोल्डर में चली जाएगी। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है, लाइक मेरी जो है वो डोमेन है hamzaVisual.com, अगर मैं इस ईमेल के साथ किसी को मैसेज करता हूँ, ईमेल करता हूँ, तो वो उसको एक बार रीड करेगा। रीड ना भी करे ना, उसको ट्रस्ट होगा कि हाँ ये बंदा ट्रस्टेड है, कोई स्कैम नहीं है, कोई रैंडम बंदा नहीं है। तो चांसेस हैं कि वो मेरा मैसेज पढ़ेगा, उसको जवाब देगा, या एटलीस्ट वो क्लिक करके मेरी वेबसाइट को ज़रूर देखेगा। तो ये फ़ायदा होता है वेबसाइट का। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप अगर एक लोगो डिज़ाइन बना रहे हैं 5,000 का, और आपने वेबसाइट बना ली, तो वही लोगो आप 15,000 में बड़े आराम से बेच सकते हैं। 15,000, 20,000, ये मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बना चुका हूँ ऐसे। तो ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आपके जो फॉरेनर क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ट्रस्ट उनको तभी होगा जब आपका काम प्रूफ करेगा कि हाँ, अगर आपको 5 की जगह 15,000 पे किए जाएँ तो क्यों पे किए जाएँ, इसका जवाब आपने देना है। क्लियर? मेरी वॉइस ठीक आ रही है ना? ऑडियो में कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है, थॉट लीडरशिप। ये वही बात है कि आपकी अगर लीडरशिप स्किल अच्छी है, फॉर एग्जांपल मेरी बात की जाए, तो मेरी जो स्किल अच्छी हैं, मैं उन चीज़ों को आगे सिखा रहा हूँ। अब उस चीज़ को कैसे सिखा रहा हूँ, मैं देता हूँ ट्रेनिंग, फ्री कोर्सेज भी होते हैं, सेशन भी होते हैं, या ग्रुप में भी लर्निंग चलती रहती है, पेड भी होते हैं। अगर मेरी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो अच्छी होती,
तो मैं ब्लॉग लिख लेता, या फिर मेरा प्लान बन सकता है कि मैं ब्लॉगिंग भी शुरू कर दूं, कि लोगों को ब्लॉग के थ्रू भी एजुकेट करूं। तो ये एक तरीका होता है। आप बुक भी प्रिंट करवा सकते हैं, पब्लिश करवा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अपने स्किल को आगे बढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो स्किल है वो क्या है, और उसका सोल्यूशन क्या है, कि किस तरीके से आप उस चीज़ को लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। और अब मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी फील्ड में कौन बंदा है जो आपको इंस्पायर करता है, और क्यों इंस्पायर करता है, उसकी क्या रीज़न है? जवाब दे सकते हैं इसका? लाइक मैं डिज़ाइनर हूँ, तो मैं देखूंगा कि कौन डिज़ाइनर है जिसकी वजह से मैं मोटिवेट होता हूँ, वो मेरे लिए इंस्पायरेशन है, और उसकी क्या रीज़न है मैं बता सकता हूँ। तो ऐसे ही आपकी फील्ड। चलिए, जब तक जवाब आते हैं हम आगे देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग होता है कि कहानी आप किस तरीके से बयान करते हैं। कहानी से मुराद ये नहीं कि कहानी बनाएं और लोगों को चिपका दें। कहानी से मुराद है कि जो आप ऑथेंटिक बात कर रहे हैं ना, उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। स्टोरी टेलिंग में खैर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चीज़ हो। स्टोरी टेलिंग बेसिकली जैसे मूवी में आप देखते हैं या कोई भी ड्रामा देखते हैं, तो वो ड्रामा कैसा है, अच्छा है, बुरा है, मूवी अच्छी है, नहीं है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कि उसकी जो स्टोरी टेलिंग है वो अच्छी थी या नहीं थी, उसकी जो स्टोरी थी वो हमें समझ आई है या नहीं आई। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे बात हो रही है कि सोशल मीडिया पे जो आप बात करेंगे ना, वो तरीका कैसा होना चाहिए। अब लेट्स सपोज मैं आपको ना दो कंपैरिजन देता हूँ। आपने वेरी ऑनेस्ट हो गए ना, जवाब देना है कि आपको कौन सी पोस्ट पसंद आएगी। मैं एक पोस्ट करता हूँ कि आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और आगे मैं लिख दूंगा कि मेरी ये सर्विसेज आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरी पोस्ट मैं ये करूँगा कि मैंने जो डिज़ाइनिंग है ना वो सेल्फ लर्निंग से शुरू की थी, थोड़ी सी मुझे मुश्किलात आई थी, और क्लाइंट ढूंढने में मुश्किल हुई थी, मुझे 6 महीने लगे थे, 1 साल लगा था। कुछ क्लाइंट मिले थे वो स्कैम कर गए थे, और कुछ इस तरह के थे कि मुझे 200 पे करते थे, 500 पे करते थे। लेकिन एक दिन इस तरह का आया, या एक क्लाइंट ऐसा मिला कि जिसकी वजह से मेरी जो गेम है वो नेक्स्ट लेवल हो गई, मेरा जो कैरियर है वो नेक्स्ट लेवल पे आ गया, लेवल अप हो गया। इस तरीके की स्टोरी हो। तो आपको दोनों में से कौन सी पसंद आएगी? दोनों में मैं यही बता रहा हूँ कि मैं डिज़ाइनर हूँ। वन या टू, इसका जवाब दें मुझे। जवाब मुझे इसलिए चाहिए कि मैं देखना चाह रहा हूँ आप एक्टिव भी हैं या नहीं है, और आपको समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। बस 3 लोग एक्टिव हैं, यही समझूँ मैं? ओके। अब दूसरी पोस्ट क्यों पसंद आई इसकी वजह मैं बताता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आपने यहाँ पे मैसेज लिख देना कि नहीं सर आपने गलत बताया। पहली पोस्ट क्या है? मैं डायरेक्ट अपनी सर्विस प्रमोट कर रहा हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जी मैं और मैं, जैसे वो एक ड्रामे का है ना कि मैं हूँ मेरे साथ भी मैं हूँ, चाहिए वही बात हो जाएगी, ऐसे नहीं करना। अब अगली पोस्ट आपको क्यों पसंद आई है? क्योंकि वो आपसे रिलेट कर रही है। मैं 100% श्योर हूँ कि ये पोस्ट जो है ना, जो भी बात कर रहा हूँ, आपसे रिलेट कर रही होगी कि आप भी कोई ना कोई काम करें, आपको मुश्किलात आ रही हैं, आपके साथ स्कैम हुआ है, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? तो स्टोरी टेलिंग आपकी ऐसे होनी चाहिए, इमोशनल होनी चाहिए, इमोशनल जैसे होता है ना कि बस कर पे पगले रुलाएगा क्या। तो बस ये ऐसी इमोशनल होनी चाहिए कि हाँ अगला कहे यार ये तो मेरी बात हो रही है। आपने देखा होगा, आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे ना, आप पोइट्री देखते हैं, कोई मोटिवेशनल कोट देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, आप उसको अपने साथ रिलेट कर लेते हैं कि यार ये तो मेरी बात कर रहा है। तो उसको आप लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सेव भी कर लेते हैं, स्टेटस भी लगा देते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप उसको रिलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि आपने स्टोरी को अच्छे से बना के पेश करना है, लेकिन स्टोरी ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं करनी। जैसे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं कि मेरे पास चावल का एक दाना था और आज मेरी फैक्ट्रीज हैं, ये थोड़ी सी फेक हो जाएगी, ऐसे भी ना हो। फिक्शनल ना हो, ऑथेंटिक हो, लेकिन जो तरीका बताने का ऐसे हो कि अगले बंदे उसके साथ रिलेट कर सकें। अब आप देख लें, मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट की है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तकरीबन 1.5 साल सोशल मीडिया से गायब था, और अब मैं वापस आया हूँ तकरीबन। मैं आता हूँ यहाँ पे। ये अब मैंने पोस्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे भी 204 लाइक आ गए थे। एक आप कह लेकिन डेड प्रोफाइल पे 24 घंटों में ये आ गए थे। उसकी रीज़न क्या है? मैंने जो स्टोरी बताई है ना यहाँ पे, है ऑथेंटिक, बढ़ा चढ़ा के मैंने नहीं बताई, लेकिन बताई ऐसे है कि सब ने रिलेट किया। अब जाके कमेंट पढ़िएगा, सब लोग कह रहे थे कि हाँ भाई, आपका मैसेज पढ़ के ना हमें ख्याल है कि हमें भी आंखों का ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोगों ने किसी और तरीके से रिलेट किया, लेकिन रिलेट किया था। अब मैं यहाँ पे किस तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ पे ये नहीं कहा कि भाई मैं वापस आ गया हूँ, अब मेरा कम बैक होगा, मेरा फलां होगा फलां होगा।
वो चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं बोली कि अब मैं जो है गेम में आ गया हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 1.5 साल गायब था। या फिर ये भी नहीं कहा कि मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों की, आप मुझे लाइक, इस तरह का रोना धोना बिल्कुल नहीं था। मैंने डायरेक्ट लिखा, इन 2023 माई लाइफ चेंज कम्प्लीटली। अब यहाँ पे बंदा रुक जाएगा, डेफिनेटली रुक जाएगा, यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे। एक और भी मैंने लाइन लिखी हुई थी, लेकिन वो मैंने आगे रख दी थी। मैंने डायरेक्ट ये लिखा हुआ था कि इन 2023 माई आइज फील्ड विद ब्लड, मैंने ये लिखा हुआ था। बट पहले ये था, अगर ये भी था तभी आप लोग रुक जाते। माई आइज फील्ड विद ब्लड, नॉट ब्लीडिंग आउटसाइड बट विद फ्रोजन ब्लड इनसाइड ड्यू टू ए डैमेज वेन, के आंखों में एक रग फट गई जिसकी वजह से ब्लड जमा हुआ था। तो इससे चीज़ को पढ़ के बंदा रुक जाएगा यहाँ पे। अब मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, लेकिन वही बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इवन के स्मॉल बल्ब मैं कर करके। और 6 महीने मेरी ये रूटीन थी। अब क्यों हुई थी आगे ये बताया मैंने, कि मेरी जो रूटीन थी वो बहुत बुरी थी। और डेली कम से कम 16 घंटे मैं काम कर रहा था, एक्सरसाइज मेरी कोई नहीं थी यहाँ पे, ठीक है ना। और हर टाइम मैं स्क्रीन के सामने होता था, तो इसकी वजह से मेरी जो आंखें हैं, आंखों के जो मसल्स हैं वो वीक हो गए। उसके साथ में एक वायरस आया तो उसका भी मैं शिकार हो गया एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें की, फिर आगे मैंने लिखा कि को बेहतर कैसे किया मैंने, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आगे मैंने लिखा कि मेरी आंखें जो वीक हैं, लेकिन मैंने केयर की है, मैंने ये किया वो किया, एक्सरसाइज किया, ब्रेक किया, और स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिटेड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। और फिर मैंने बताया कि भी ब्रांड को लोगों को ग्रो होने में मदद करूंगा अपने कंटेंट के थ्रू। मैंने ये नहीं लिखा कि अब आप मुझे ऑर्डर दें, मुझसे काम करवाएं। मैंने लिखा कि आई एम रेडी टू शेयर क्रिएटिव कंटेंट, मतलब कि क्रिएटिव कंटेंट शेयर करने के लिए रेडी हूँ, जो कि मैं ऊपर कर भी रहा हूँ। और एंड हेल्प ग्रो बिजनेसेस विद माई आइडियाज। अब जो बंदा होगा जिसको डिज़ाइनिंग की सर्विसेज चाहिए होंगी, तो वो बंदा देखेगा मेरा काम, और वो मुझे मैसेज करेगा कि हाँ भाई मुझे काम करवाना है, और आप मुझे ये काम करके दें। समझ आ रही है या सर से ऊपर गुजर के जा रही है? सेशन कहीं बोरिंग तो नहीं होता ना? सर हमारे सारे ही 24 आवर्स स्क्रीन पे। अच्छा, ये क्वेश्चन एंड में कीजिएगा, जब मैं क्वेश्चन आंसर की बात करूंगा ना, तो इसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा बाद में। ये चीज़ तो हो गई है कि आपने लोगों के साथ कनेक्ट होना है, अपने जर्नी को अच्छे से बताना है। और इसके बाद लेट्स सपोज मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ, लेट्स सपोज कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक नई स्किल सीखी है, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैं आपको अभी एक पोस्ट बनाता हूँ, मैं एक पोस्ट लिखता हूँ कि भाई मैंने आज कैपकट पे वीडियो एडिटिंग सीखना शुरू की है, और इतना टाइम लगेगा एंड सो ऑन। एक पोस्ट ये है। दूसरी है कि उसके हेडिंग में ये लिखूंगा कि आई रिग्रेट, आई, या फिर आई विश आई नो इट अर्लियर, ये जो भी है, कि मुझे पछतावा है कि ये मुझे पहले पता क्यों नहीं था, या काश ये चीज़ मुझे पहले पता चल जाती, फिर मैं आगे बताता कि भी हाँ आज मुझे पता चला कि कैपकट एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है, इस पे टाइम सेव होता है एंड सो ऑन। तो आप किस पे इंगेज होंगे, किस चीज़ पे रुकेंगे, कौन सी आपके लिए अट्रैक्टिव होगी? कैपकट वाली होगी दूसरी पोस्ट, क्योंकि आप उस पर देखेंगे कि ऐसी क्या बात है कि यार ये बंदा पछता रहा है, कहीं मैं भी ना पछताऊँ। तो ये चीज़ आपको भी इंगेज करेगी, क्योंकि मैं रिलेट करूँगा ताकि अगले बंदे उस चीज़ को देखें, कनेक्ट हों, और फिर उसके बाद उस चीज़ पे इंगेज करें। क्लियर? अब कंटेंट में ये हो सकता है कि आप केस स्टडी भी शेयर कर सकते हैं, सक्सेस स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं, कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो, पोस्ट हो, कैजुअल हो, कोई भी चीज़ है, रिटर्न टेक्स्ट हो सकता है कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे वेज होते हैं, इस चीज़ को भी आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। पहले मैंने सोल्यूशन बता दिया है, अब अगला जो है काम वो आपका है, आप लोगों ने रिसर्च करनी है। और रिसर्च में ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने क्या करना है। लाइक मैं डिज़ाइनिंग की बात करूँ, तो मैं अपना काम भी शेयर कर सकता हूँ, और लोगों को एजुकेट भी कर सकता हूँ कि भाई आपने क्या करना है क्या नहीं करना। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता हूँ कि मैंने ये चीज़ की है, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। इंडस्ट्री के साथ मैं अपडेट भी रख सकता हूँ कि आज ये चीज़ आई है, आज ये चीज़ आई है, कल वो चीज़ आएगी, ये टूल इस तरीके का है, कौन सा टूल अच्छा है कौन सा नहीं है। मैं लोगों को ये भी बता सकता हूँ कि ये फ़ॉन्ट अच्छे हैं ये नहीं है, फ़ॉन्ट के इमोशन क्या हैं, फ़ॉन्ट कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है। इसी तरीके से मैं बोलता रहूँगा ना, बहुत ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे हो जाएगा। इवन कि मैं ये भी बता सकता हूँ कि मेरे जो फेवरेट डिज़ाइनर्स हैं वो कौन से हैं, मैं उनको शॉर्ट आउट दे दूंगा, मैं उनकी पोस्ट बना दूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अच्छा जी, आई होप कि यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे भी वही बात है, मैं तो वैसे बोल ही जा रहा था, लेकिन स्लाइड की बात करें तो ऑथेंसिटी है कि आप अपने बारे में क्या इमेज बनाते हैं, और जो आप पोस्ट वगैरह जो भी शेयर करेंगे ना वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। यही मैं बात कर रहा था कि ऑथेंटिक स्टोरी होनी चाहिए। स्टोरी का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही चिपका दें लोगों को। एंगेजमेंट क्या है कि आपके कंटेंट के साथ इंगेज करें लोग, ऐसा हो कि जो उनके साथ रिलेट करे। और इम्पेक्ट होना चाहिए कि इस तरीके से कि आपका जो भी काम है ना, उनसे वो इंस्पायर हों, मोटिवेट हों, या उनको कोई आइडिया मिले,
कुछ भी हो, एक अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए किसी भी वे में। तो आपका कंटेंट जो है वो कामयाब है, लोग उसको पसंद करेंगे, उसको शेयर करेंगे, और आपकी जो ब्रांड है वो ग्रो होगी। अब इसके बाद नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांड ग्रोथ है, ये वही बात है जो मैं ऊपर भी बोल चुका हूँ। बट यहाँ पे भी वही चीज़ है कि इंडस्ट्री इवेंट में जाएं, उनको ज्वाइन करें, लोगों से मिलें, अपने कनेक्शन बनाएं। और साथ में ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी, सॉरी, ऑनलाइन जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी आप ज्वाइन करें। लाइक ग्रुप्स बने होते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आप उनको ज्वाइन करें। डिस्कॉर्ड पे भी होते हैं, आप उनको ज्वाइन करें, वहाँ पे एक्टिव रहें ताकि लोगों को पता चले कि आपको ये चीज़ आती है, आप इस स्किल में एक्सपर्ट हैं, चाहे वो ग्रुप आपका हो या ना हो। तो यहाँ से लोग आपको जानेंगे। ये भी तरीका हो सकता है। मेंटरशिप है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सिखा रहे होते हैं, आप उनको कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि आपको आपकी जर्नी में वो हेल्प करें, आपको गाइडेंस दें, आपको सपोर्ट दें। आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि भाई मैं ब्रांडिंग के लिए ये चीज़ें करना चाह रहा हूँ, क्या ये सही है नहीं है, और मज़ीद बेहतर ये कैसे हो सकती है। क्लियर। और इसके साथ में सोशल मीडिया पे आपने ये करना है कि जो आपकी फील्ड के बंदे हैं ना, उन लोगों से कनेक्ट होना है, उनकी जो पोस्ट हैं उनको लाइक करना है, कमेंट करना है, और हर पोस्ट पे डेली आपने एंगेज होना है उनकी पोस्ट पे। उसके साथ में ये है कि आप जस्ट नाइस वेरी नाइस ना लिखें, आप उस पर क्वेश्चन ड्रॉप करें, आप उसको क्रिटिसाइज करें, आप उसके अंदर कोई और क्वेश्चन ऐड कर दें। मतलब एक वैल्यूएबल क्वेश्चन होना चाहिए कि अगला बंदा आपको जवाब दे, और उसको याद रहे कि हाँ आपने कोई बात की थी। नाइस वेरी नाइस, छा गए आप, ये फलां फलां, ये ऐसे होता है। अच्छे कमेंट किया करें। इस तरीके की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। लाइक एक आज उसामा हसन डिज़ाइनर हैं, उनकी पोस्ट थी, उन्होंने दो लोगों पोस्ट किए, और एक अप्रूव था, एक रिजेक्टेड था। अब मैंने वहाँ पे नाइस वेरी नाइस नहीं लिखा, मैंने वहाँ पे लिखा है कि माशाल्लाह पहला जो लोगो है बेहतरीन है, और नीचे मैंने लिखा कि क्लाइंट ने अच्छा डिसीजन लिया, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, कमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। गुड नाइस इन चीज़ों से निकलें, और बेहतर आप कमेंट करें यहाँ पे। आई होप कि ये बात भी समझ आ रही होगी। आपकी जो भी चीज़ है ना सोशल मीडिया पे, वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। इवन के कमेंट भी है ना, वहाँ से भी लोगों को पता चलना चाहिए कि आप कैसे लोग हैं, आपका नॉलेज कैसा है। हर एक चीज़ को आपने मेंटेन रखना है। इससे क्या होगा कि आपको प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, क्लाइंट भी मिलेंगे, आपको जॉब ऑफर भी आएंगी, आपको सब कुछ होगा। लाइक अब मुझे देख लें, मैं भी डिज़ाइनर हूँ, यहाँ पे और भी जो लोग बैठे हुए हैं, इस टाइम पे 15 लोग हैं टोटल सेशन में। तो इनमें से डेफिनेटली कुछ लोग डिज़ाइनर होंगे, या मोस्टली डिज़ाइनर ही हैं यहाँ पे। बट सेशन में सबको इन्वाइट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि मैम को पता था मेरा कि हमजा नाम का बंदा है, उसकी ब्रांडिंग कुछ बेहतर है, और डिज़ाइन भी उसके अच्छे होते हैं। तो ठीक है भाई, हमजा से बात कर लेते हैं, शायद वो सेशन दे दे। उनको कैसे पता चला होगा? ऐसे ही है ना, अगर मैं गुमनाम रहूँ, प्रोफाइल ना बनाऊँ, लोगों के सामने अपनी इमेज ही ना बनाऊँ कि भाई मुझे क्या आता है, किस चीज़ में अच्छा हूँ, तो जाहिर सी बात है उनको पता ही नहीं होगा। तो ये चीज़ है कि आपके पास मौके इस तरीके से आएंगे कि आपकी जो ब्रांडिंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। अब एक एक्टिविटी कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोग एक्टिव हो जाएं। एक्टिविटी ये है कि इमेजिन करें, आपकी रीच अच्छी है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, आपको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया आपकी पोस्ट पे, उसको कैसे आप जवाब देंगे? लाइक एक लोगो आपने पोस्ट किया, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, आपको बहुत पसंद है वो लोगो डिज़ाइन, एक कमेंट आता है कि नहीं आपने ये बुरा बनाया है, आपने फलां रूल मिस कर दिया है, या आप अगर ये करते हो तो लोगो अच्छा बन जाता। तो अब आपको वो बहुत बुरा लगा है, उसको हैंडल कैसे करेंगे? अब ये नहीं बोलेगा मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं ये पहले बता चुका हूँ कि आपको वो बुरा लगा है, लेकिन उसको हैंडल कैसे करेंगे ये बताएं मुझे। जी बताएगा कोई? माइक ऑन करना चाहें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सर हम कमेंट न्यूट्रल वे में करेंगे। लाइक मैं आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, मुझे इस पे हंसी इसलिए आई है कि एक फ़नी बात याद आ गई है, जो कि मैं बोलता होता हूँ अक्सर काफ़ी लोगों को। जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, और पर्सनल में जैसे कोई बात कर रहे होते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपकी गलत ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनको ये बोल देता हूँ। यार इस तरह बोलना नहीं चाहिए। थैंक फॉर योर सजेशन, इट मे हेल्प मी आउट उनको। ओके, आई विल से थैंक यू फॉर योर सजेशन, आई विल कीप दिस इन माइंड, और ट्राई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। अच्छा, इसमें ये ना करें कि विल ट्राई, ट्राई नहीं करना, आपने बोलना कि मैं इसको इम्प्रूव करूँगी, या नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी इसका ध्यान रखूँगी, ताकि उसको ना एक अच्छा लगे कि हाँ आप आपको उसकी बात अच्छी लगी और आप उस पर काम करेंगी। विल ट्राई जो है ना वो फिर अलग एक चला जाता है। कोई भी बोलता है ना, आपने ये नहीं करना कि अब तो पोस्ट हो गया, अब तो क्लाइंट अप्रूव कर दिया, नहीं, आपने बोलना है थैंक यू, मैं अब इस पे काम करूँगा, और मैं इसको इम्प्रूव करता हूँ। अगर उसके साथ आपकी थोड़ी बहुत बातचीत होती भी है ना,
तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उसमें चेंजेस करें उसकी बताई हुई, और आप उस बंदे को भेज दें। बेशक वो पब्लिक ना करें, लेकिन आप उसको भेज दें। और इसको हैंडल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कि पहला जो है ना, मैसेज को ध्यान से पढ़ना है कि उसने बोला क्या है। मतलब ये नहीं कि हाइपर हो जाए कि भाई सब लोग तारीफ कर रहे हैं और बस एक बंदा जो है वो बुराई कर रहा है, तो पता नहीं को क्या है, मुझसे दुश्मनी है, फलां फलां। इस तरह की चीज़ नहीं है। आपने क्या करना है कि उसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि जो बंदा बात कर रहा है ना वो कौन है। अगर तो वो अननोन प्रोफाइल है, कोई ऐसा वैसा बंदा है, रैंडम बंदा है, तो फिर तो आप उसको इग्नोर करेंगे। फिर आपने इग्नोर करना है। फिर बेशक आप कमेंट को डिलीट करें, हाइड करें, ब्लॉक करें। मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको कि आप गलत करें, आप बिल्कुल ठीक करें। लेकिन अगर बंदा आपकी फील्ड का है, एक्सपर्ट है, या कोई भी है, मेरी अभी प्रोफाइल पे जाएं फेसबुक पे, और वहाँ पे मेरा जो लोगो डिज़ाइन है ना, वहाँ पे एक फीमेल ने मैसेज किया हुआ है कि आप अगर इसमें ये चीज़ करते तो आपका लोगो बेहतर होता। फिर मैंने वो चीज़ सर्च की और उस पर मैं इंशाल्लाह काम करूँगा। उनको रिप्लाई दिया, मैंने कहा थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, कि आपने वैल्यूएबल एक फीडबैक दिया, टाइम निकाल के मुझे बताया कि लोगो कैसे बेहतर होता। तो फिर मैं इस पर काम करूँगा। ठीक है, मैंने उनको ये बोल दिया। तसल्ली से आपने पहले बात को समझना है, फिर आपने ठंडे दिमाग के साथ प्रोफेशनली उसको हैंडल करना है, उसको जवाब देना है अगले बंदे को। ये काम करना है आप लोगों ने। ये इनके बस ये जी मुझे बुरा कह रहा है, इसकी दुश्मनी है, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं सोचनी। और आर्ग्यूमेंट नहीं देना। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि वाकई उनका लोगो डिज़ाइन या कोई भी चीज़ होती है बुरी होती है, अच्छी नहीं होती, बट उनका आगे से पता है क्या जवाब होता है। क्लाइंट की यही डिमांड थी, और यहीं पे वो डिस्कशन ख़त्म कर देते हैं। क्लाइंट की यही डिमांड थी, नहीं थी, मैंने ऐसे किया था, बट क्लाइंट ने कहा था ये बनाओ। हालांकि ऐसा होता नहीं है। होता है लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। बट अब देख लें, किसी भी डिज़ाइनर को क्रिटिसाइज कर लेंगे ना, आपको 99% यही जवाब मिलेगा, क्लाइंट डिमांड। यहाँ पे वो बात ख़त्म कर देंगे। तो इसमें क्रिटिसाइज अगर कोई हमें करे ना, हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, हमसे वो बर्दाश्त ही नहीं होता। हम कहते हैं हर बंदा हमारी तारीफ़ करे। तो अगर हर बंदा ही तारीफ़ करे ना आपकी, आप समझ जाएं कि बस तारीफ़ ही कर रहा है, आपके लिए कोई भला नहीं चाहता। क्लियर। आपने सोल्यूशन को देखना है। लाइक एक है ना, कल मैं देख रहा था, पहले भी पढ़ा हुआ था मैंने, कि कोई भी अगर बंदा आपको कोई बात बोलता है ना, तो आप अपनी बेवकूफ़ी को एक्सेप्ट करें। ये ना करें कि गूगल पे जाके ना बेवकूफ़ी को, अपनी बात को सपोर्ट करने वाले मोटिवेशनल कोट देख के वो स्टेटस लगा दें। ऐसा नहीं करें। अपने बात को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये गलती मुझ में है। हम लोग क्या कर देते हैं, अपने रिलेटेड जाके मोटिवेशनल कोट देखते हैं, अगले बंदे को भेज देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं। तो खुद की सपोर्ट में वो देख रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट हम नहीं कर रहे होते। ये चीज़ आपने नहीं करनी। क्योंकि जो नेगेटिव फीडबैक है वो भी हो सकता है कि आपके काम में बेहतरी लाए, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है। हर बार ऐसा नहीं होता कि कोई आपको जज कर रहा है। बहुत दफ़ा होता है कि आपके काम में बेहतरी आती है। अच्छा, लास्ट जो बात है वो ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग जो है ना, वो स्टैटिक नहीं है कि आपने एक बार प्रोफाइल बना ली और काम कर लिया, दो चार पोस्टें कर ली, एंड देन आप सो जाएंगे भी, सुबह मैं फेमस हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा मूवी में होता है, ड्रामे में होता है, बट रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं देख लें, मैं एक डेढ़ साल जो है ना वो गायब था, तो अब मैं वापस क्यों आया हूँ। मैं सुकून से बैठ सकता था ना कि नहीं जी मेरी ब्रांडिंग हुई पड़ी है, लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, अब मुझे ऑर्डर आते रहेंगे, मैं बैठा रहूँगा। ऐसा नहीं है। मुझे दोबारा एक्टिव होना है, मुझे अपना कंटेंट शेयर करना है और लोगों को बताना है कि मैं फील्ड में एक्टिव हूँ और मैं आ चुका हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो पर्सनल ब्रांडिंग जो है ना वो स्टैटिक नहीं है, रुकी हुई नहीं है, डायनामिक है। आपने इसको लेके चलना है, डेली बेस पे अपडेट रखना है लोगों को, अपने स्किल को भी इम्प्रूव करना है, लोगों को भी वैल्यू देनी है, और लोगों के साथ एंगेज रहना है, एक्टिव रहना है, किसी भी वे में, बट एक्टिव रहना है आप लोगों ने। आई होप कि ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब लास्ट जो हमारा सेशन है वो है क्वेश्चन एंड आंसर का। और इसमें यह है कि आपके कोई भी सवाल हैं तो वो पूछेंगे आप लोग, और एक चीज़ का जवाब देंगे इस सेशन में, जो बात आपको सबसे बेस्ट लगी है, जो चीज़ आपके माइंड में है इस टाइम पे, वो ड्रॉप करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि हाँ ये चीज़ हेल्पफुल थी, वैल्यूएबल थी। और दूसरी चीज़ ये है कि 24 घंटों में, मतलब अभी सेशन हो रहा है ना, तो ऐसी क्या चीज़ है पूरी जो हमारी अभी हाँ मीटिंग हुई है, आप कह लें सेशन हुआ है, कि 24 घंटों में ऐसा कौन सा काम है जो आप कर पाएंगे, जो चीज़ें मैं बोल चुका हूँ ना इस सेशन में, 24 घंटों में कौन सा काम आप कर सकेंगे, अभी शुरू कर सकते हैं। आपने ये बताना है मुझे। हो सकता है आप अपने बायो अपडेट करें, हो सकता है आप अपने पिक्चर बनाएं, हो सकता है कोई पोस्ट करें, कुछ भी हो सकता है। जो भी है आप मुझे बताएं। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। थैंक यू हिना। तहरीम ने बोला कि आई वुड लाइक टू क्रिएट अ प्रोफेशनल फेसबुक अकाउंट। अच्छी बात है, शुरू करें, आप अकाउंट बनाएं। नेक्स्ट। बाकी लोग टाइप कर रहे हैं या बैठे ही नहीं है, मतलब
कुछ लिखना नहीं चाह रहे। अगर नहीं है ना, अगर आपका जवाब ये है कि आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे, तो नील आप लिख दें या नो लिख दें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि हाँ यार आप लोग बैठे हैं, बट आपके पास कोई बात नहीं है बोलने को, अंदाज़ा हो जाए मुझे। या क्वेश्चन कोई नहीं है तो आप ड्रॉप कर देंगे, भाई कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों का। शो योर अकाउंट ऑन गूगल, अपनी गलती को तस्लीम करना, गुस्सा नहीं होना, गुड। सर आपका चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेने का अंदाज अच्छा लगा इस क्लासरूम में, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है कि ब्रांड बुक में एग्जैक्टली किन टॉपिक्स पे वर्क करना चाहिए और एट लीस्ट उसके कितने पेजेस होने चाहिए। देखिए पेजेस की लिमिट नहीं है, आप 10 बनाएं या 30 बनाएं, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, 50 भी बना सकती हैं। उसमें जो की पेजेस होते हैं ना, आप लिखती जाएं, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी लिख लें अच्छी बात है, वरना रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी। पहला पेज होता है इंट्रोडक्शन का, या उससे भी पहला होता है कवर पेज का, कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर आता है इंट्रोडक्शन का, फिर आता है कंटेंट या टेबल ऑफ कंटेंट, कि भाई पूरी ब्रांडिंग में क्या क्या चीज़ें होंगी, टॉपिक होगा। उसके बाद आपका लोगो डिज़ाइन होगा, मतलब लोगो डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन होगा कि क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम थी, आपने ये लोगो क्यों बनाया। फिर आपके लोगो डिज़ाइन का पूरा शोकेस होगा कि लोगो डिज़ाइन दिखने में कैसा है, ओरिजिनल लोगो होगा। उसके बाद सेकेंडरी कलर पे होगा कि बाकी बैकग्राउंड पे लोगो आपका कैसा दिखेगा। उसके बाद आएंगे कि लोगो का जो प्रोसेस है वो क्या था, अगर वो ज्योमेट्रिक है तो उसकी कंस्ट्रक्शन में ग्रिड कैसे बनाई गई है वो होगा। फिर आएगा कि लोगो की जो क्लियर स्पेस है वो क्या है, लोगो का मिनिमम साइज़ क्या होना चाहिए। और उसके बाद आएगा कि लोगो को किस वे में इस्तेमाल नहीं करना, उसके जो डोंट हैं, लाइक लोगो को पे शेडो अप्लाई नहीं करना, लोगो के आइकन को रिफ्लेक्ट नहीं करना, कट नहीं करना, कलर चेंज नहीं करना कोई डिफरेंट वे में। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड करनी है। मोकअप्स आएंगे, कंपलसरी होते हैं मोकअप्स। और फोटोग्राफी अगर ऐड करते हैं प्लस पॉइंट होता है, बहुत कम लोग कर रहे होते हैं। और अगर आपको इलस्ट्रेशन आती है तो इलस्ट्रेशन वगैरह भी आप ऐड कर लें। उसके बाद आएगा थैंक यू। ये सारे बहुत ज़रूरी पेजेस हैं। इसके अलावा हाँ एक और है, टाइपोग्राफी का मैं मिस कर गया हूँ कि फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ हुआ है। और कलर भी होंगे, आइकन भी होंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इनको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो डिपेंड करता है, और इनको बनाने में कितने पेज लग जाते हैं कोई लिमिट नहीं है। पूरा सेशन नहीं ले सकी इसलिए नहीं बता सकती, 24 आवर्स में क्या कर सकती हूँ, ओके। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगी, जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वो जाहिर सी बात है कमेंट में बता देंगे वहाँ पे। और इसके बाद है क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेना, ओके। क्या हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लाइंट के सामने रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। बट इसमें ये नहीं है कि क्लाइंट आपको बोलता है कि ये चीज़ें आप मुझे बना के दें, आप बोलते हैं नहीं जी आप तो गलत कह रहे हैं, आपको डिज़ाइनिंग का पता ही नहीं है। एक्चुअली ये होता है, ऐसा नहीं करना आपने आपने बोलना है कि भाई कॉन्सेप्ट आपका अच्छा, माशाल्लाह आइडिया मुझे पसंद आया है, लेकिन अगर इस तरीके से होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता, आप क्या कहते हैं। आपने ऐसे बोलना है उस बंदे को। ब्रांडिंग में लोगो एनिमेशन आ सकती है, जाहिर सी बात है आएगी। ये जो ब्रांडिंग आपने बोली है ना, ये बाकी लोगों को बता दूं कि ये ब्रांडिंग वो बात हो रही है कि ब्रांड गाइडलाइंस होती है ना, या ब्रांड स्टाइल गाइड्स होते हैं, उसकी बात हो रही है, उसमें एनिमेशन लगा सकते हैं, इवन कि मैं भी यूज़ करता हूँ। कवर पेज, इंट्रो, कंटेंट, लोगो डिज़ाइन, इंट्रो, ब्रांड इंट्रोडक्शन आप लिख लें, बेहतर होगा। ये बल्कि ऊपर लिख चुकी हैं आप इंट्रो, इसको डिलीट करें, लोगो शोकेस। और प्राइमरी कलर पे भी होगा, कलर बैकग्राउंड लोगो प्रोसेस, क्लियर स्पेस, मिनिमम साइज, डोंट्स ऑफ लोगो, मोकअप्स, इमेजरी, इलस्ट्रेशन। अच्छा ड्रोन्स ऑफ लोगो के बाद आएगी टाइपोग्राफी, कलर, फिर आएंगे ये इमेजरी, इलस्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें। आइकन भी ऊपर आएगा। मोकअप, इलस्ट्रेशन एंड फोटोग्राफी लास्ट में होंगे। और क्या ही बात है कि आप कोई यूज़र इंटरफेस भी बना के लगा दें, वेबसाइट का फर्स्ट पेज लगा दें या कोई मोबाइल ऐप का बना दें, तो प्लस पॉइंट होगा। इसके साथ में कुछ लोग ये भी कर रहे होते हैं कि जो 6 पेजेस की ग्रिड होती है ना इंस्टाग्राम की, वो पोस्टें भी बना के ऐड कर रहे होते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई क्लाइंट आता है ना और आपकी ब्रांडिंग देखता है तो उसको समझ आ जाए कि हाँ सिर्फ आपको लोगो नहीं आता, आपको फोटोग्राफी का भी नॉलेज है, आपको मोकअप लगाना भी आते हैं। लाइक अगर मोकअप आपको आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको फोटोशॉप भी आता है, और इसके साथ में इलस्ट्रेशन भी आपको आती है, आइकन भी आपको आते हैं, और कलर टाइपोग्राफी का नॉलेज भी है आपको, पोस्टें भी आपको आती हैं, वेबसाइट भी आती है। अब एक चीज़ में सारा कुछ आप बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लाइंट को इम्प्रेस करेंगी, और जाहिर सी बात है वो आपको हायर करेंगे। बुक ऑफ ब्रांडिंग एक बुक है ब्रांडिंग के लिए, वन ऑफ द बेस्ट है, हाईली रिकमेंडेड है, आप उसको रीड करें। बुक ऑफ ब्रांडिंग ग्रुप में मिल जाएगी आप लोगों को। और कोई सवाल, सवाल लाजमी नहीं है, कोई अपनी ओपिनियन आप शेयर करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। या हो सकता है मैं कोई ऐसा पॉइंट मिस कर गया हूँ जो ज़रूरी था लेकिन आपके माइंड में है, तो आप वो भी ड्रॉप कर दें, कोई मसला नहीं है। या कोई ऐसी बात जो मैंने कही हो कि मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अब मैं वो चीज़ शायद नहीं बता सका।
स्क्रीन अवॉइड कर, देखें स्क्रीन अवॉइड करने के लिए ये करना है कि सुबह हम उठते हैं ना, उस टाइम के लिए हमें क्या करना है कि पेपर लेना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी तक आप में से दो चार लोग लाजमी होंगे कि वीडियो यूट्यूब पे देख चुके होंगे कि आपको जो डे है ना वो प्लान करना चाहिए पेपर पे, बट वो फिर मैसेज पे टाइप करते होंगे। डेफिनेटली यहाँ पे एक बंदा महान ऐसा बैठा होगा यहाँ पे, अगर है तो यहाँ पे सामने आए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, पेपर लाजमी लेना है, पेंसिल या पेन के साथ लिखें कि भाई मैंने आज के दिन में ये काम करना है, सीखने के लिए ये है, प्रोजेक्ट ये है, इंपॉर्टेंट वाला ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो ये सारा कुछ आपने प्लान करना है और अपने आप को टाइम देना है कि मैंने ये आज के दिन में करना है। तो जब वो करेंगे ना तो फिर आपको जो है डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दूसरा काम यह है कि स्क्रीन टाइम के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और उस पर देख लें कि आप 24 घंटों में मोबाइल कितनी देर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें ना बंदे को थोड़ी बहुत शर्म आ जाती है, लाजमी आती है, आप उसको देख लीजिएगा। तीसरी बात यह है कि अपने एक्सेस को थोड़ा सा मुश्किल बनाएं, एप्लीकेशंस को जो डेस्कटॉप होता है ना मोबाइल का वहाँ से हटा दें। उसके बाद बेहतर है कि लैपटॉप या पीसी पे लॉगिन कर लें। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया मोबाइल पे यूज़ करते होंगे, आपका दिल ही नहीं करता होगा कि लैपटॉप या पीसी पे करें। तो अगर आपको शुरू में कंट्रोल करना है ना, तो अच्छे लेवल पे यही है कि आप इंस्टॉल कर दें मोबाइल से, अनइंस्टॉल करें, जस्ट पीसी पे अपने ऐप्स को लॉगिन करें, तब देखिएगा आप इंसान बन के सिर्फ वही चीज़ें देखेंगे जो आपके काम की हैं। जस्ट आप देखेंगे नोटिफिकेशन मैसेजेस, फिर बंद कर देंगे, स्क्रॉल करने का दिल नहीं करेगा आपका। तो यहाँ से ही कंट्रोल शुरू होगा इन सब चीज़ों से। लोगों की क्लियर सी पेश ये होती है कि लोगो एक लगाया और उनकी उनके साथ में कोलेब्रेशन है, तो जाहिर सी बात है दूसरी ब्रांड का भी लोगो आएगा बीच में। पोस्ट पे दो लोगो लगाते हैं, तो यहाँ पे क्लियर स्पेस का ये मतलब होता है कि दोनों लोगों के दरमियान में कितनी स्पेस होनी चाहिए। तो रैंडम बना दें, कोई इसमें लिमिट नहीं होती, कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। गूगल पे देखें, जितनी आपको समझ आए वो बना दें। लोगो डिज़ाइन प्रेजेंटेशन देखें, फ्री पिक पे आपको बहुत टेम्पलेट्स मिलेंगी, उसमें आपको क्लियर स्पेस भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। और सेशन अभी एंड होने वाला है, तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती टाइम दिया है। और आई होप कि मैंने आपका टाइम ज़ाया नहीं किया और कुछ वैल्यूएबल चीज़ें आपको दे चुका हूँ, जिस चीज़ से आपका टर्निंग पॉइंट होगा, जिस चीज़ से आप अपना काम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। थैंक यू सो मच। आपका बेहद शुक्रिया, आपने कीमती टाइम से नवाजा। और आज का जो सेशन था, मैं कह सकती हूँ कि अब तक का बेस्ट सेशन रहा है। और पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से बहुत ही इंसाइटफुल और इंस्पायरिंग था। सबने बहुत कुछ सीखा होगा। और मज़ीद इसमें अपनी पर्सनल जो ब्रांडिंग है उस पर काम करेंगे सब। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।